हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुजुमे नो तोजीमारी और मैं इस वीडियो में पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बहुत पहले की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जहाँ छोटी बच्ची सुजुमे युगाटो अपनी माँ को बुलाते हुए अकेले मैदान में भटक रही होती है। जैसे ही वो रोना शुरू करती है, एक औरत की आकृति सुजुमे के पास आती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर बड़ी सुजुमे अचानक से जागती है। वो सपना देख रही थी और अभी सुजुमे एक लड़की है जो कि क्यूसू शहर में अपनी चाची तमाकी के साथ रहती है। जब वो स्कूल जाती रहती है तब वो एक लड़के सोटा मुनाकाटा से टकरा जाती है। वो सुजुमे से पूछता है कि क्या वो इस शहर में किसी खंडर के बारे में जानती है और वो उसे शहर में खाली रिजॉर्ट का रास्ता बताती है। जब सुजुमे स्कूल जाती रहती है तो अपनी दोस्त आया से मिलती है। वो अपने दिमाग से सोटा को नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे पहले भी कहीं मिल चुकी है। सुजुमे उसी खाली रिजॉर्ट की ओर भागती है और एरिया के बीच में एक दरवाज़ा पाती है। जब वो उसे खोलती है तो देखती है कि एक तारों से भरा जगह है, लेकिन सुजुमे उसमें जा नहीं पाती है और बस दरवाजे के दूसरी पार हो जाती है। उसके बाद उसे एक छोटी सी बिल्ली की मूर्ति मिलती है जो कि जमी हुई रहती है, पिघल जाती है और भाग जाती है, एक नॉर्मल बिल्ली में बदल जाती है। सुजुमे स्कूल लौटती है लेकिन शहर में हल्का भूकंप आता है। थोड़ी देर बाद एक घूमता हुआ टॉर्नेडो बनता है जिसे सिर्फ सुजुमे देख सकती थी। वो वापस खाली रिजॉर्ट की ओर जाती है जहाँ वो सोटा को दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हुए दिखती है। सुजुमे उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है और वह एक एंटिटी को वापस दरवाजे में बंद करने के लिए एक चाबी का इस्तेमाल करता है, जिससे टॉर्नेडो बारिश में बन जाता है। चोट लगने के बाद सुजुमे सोटा को वापस अपने घर ले आती है। वो सुजुमे को समझाता है कि वो एक क्लोज़र है और उसका काम ही है इस तरह के दरवाज़ों को बंद करना और उसे पृथ्वी पर हमला करने से पहले एंटिटी को बंद करना होता है। वही वाली बिल्ली सुजुमे की खिड़की पर दिखाई देती है। वो दुबली और बीमार होती है। सुजुमे उसे कुछ मछलियाँ खिलाती है और बिल्ली सुजुमे से बात करने लगती है और वो उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। एक्चुअली वो बिल्ली एक मेल होता है। बिल्ली सोटा को देखती है और उसे बताती है कि वो 3 पैरों वाली कुर्सी में बदलने वाला है। सुजुमे उसे अपने कमरे में रखती है। बिल्ली भाग जाती है और सोटा उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, जो सुजुमे को उन दोनों के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर कर देता है। सुजुमे और सोटा एक नाव पर उस बिल्ली का पीछा करते हैं, लेकिन वो एहिम शहर के तरफ जाने वाली नाव पर चढ़ जाती है और लोग गलियों में अजीबोगरीब दौड़ती कुर्सी पर ध्यान देते हैं और सोशल मीडिया पर फैला देते हैं। सुजुमे सोशल मीडिया की मदद से देखती है कि कई लोगों ने बिल्ली को देखा है और उन्होंने उस बिल्ली को एक नाम भी दिया है जो कि डाइजिन रखा गया था। सोटा बताता है कि एंटिटी को दूर करने के लिए बिल्ली चाबी है और एंटिटी ने बाहर आना शुरू कर दिया है। रास्ते में सुजुमे और सोटा को चिका दिखाई देती है जो संतरे डिलीवर कर रही थी, लेकिन वो उसकी मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। सुजुमे और सोटा संतरों को पकड़ने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए चिका उनका थैंक यू करना चाहती थी। जल्द ही दोनों शिकोकू शहर में एक और दरवाजे से एंटिटी का आना देखते हैं। चिका उन्हें उसकी ओर ले जाती है अपने मोटरसाइकिल पर। दरवाज़ा एक खाली स्कूल में होता है। सोटा सुजुमे से कहता है कि दरवाज़ा बंद करने के लिए उसे उन लोगों की आत्माओं को महसूस करने की ज़रूरत होगी जो उस जगह पर रहते थे। सुजुमे ऐसा करती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। सुजुमे और सोटा चिका से अलग हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्ली को ढूंढ लेते हैं और फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। सुजुमे को रूमी नाम की एक औरत और उसके 2 बच्चे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं क्योंकि वो कोबे शहर के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर रही थी। रूमी सुजुमे को कुछ समय के लिए अपने साथ रहने देती है और वो रूमी के बारे में मदद भी करती है। बच्चे सोटा के साथ खेलते हैं। वो सोचते हैं कि ये किसी तरह का इंटेलिजेंट रोबोट है जो चलता है और बात भी करता है। और सुजुमे रूमी के दोस्त और वर्कर मिक्की के साथ बार में मदद कर रही होती है। वो सोटा और वो बिल्ली को फिर देखते हैं और उसके पीछे फिर से भागने लगते हैं।
दोनों एक खाली पार्क में उस बिल्ली का पीछा करते हुए आते हैं जहाँ पर एक दरवाज़ा खुला था और एनडीटी बाहर आ रहा था। जब वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पार्क में एक रोशनी होती है और आसपास के लोगों का ध्यान उधर हो जाता है। झूले में से एक दरवाज़ा खुलता है जिससे सुजुमे के लिए इसे बंद करना मुश्किल हो जाता है। सोटा उसी बिल्ली का पीछा करता है और उसे नीचे गिरा देता है। कहता है कि वो उसे वापस इंसान बना दे, लेकिन बिल्ली उसे बताती है कि कुछ ऐसा है जिसे उसने अभी तक नहीं समझा है। सुजुमे दरवाजे को बंद कर देती है और झूलों के ऊपर सोटा उसे ढूंढता है। रूमी के पास जाने से पहले वो थोड़ी देर रूमी के घर में रहती है। सुजुमे बाद में सोटा को टोक्यो में अपने अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ पर उसे एंटिटी की हिस्ट्री और उसकी कहानी के बारे में वो बताता है। इसका नाम नमाजू होता है और अगर एंटिटी टोक्यो गेट से बाहर आ गया तो ये बड़ी तबाही मचा सकता है। वह दरवाजे की उस तरफ के बारे में भी बताता है जहाँ आत्माएं खत्म होने के बाद जाती हैं। कुछ टाइम बाद एक आदमी टोमोयो दरवाज़ा खटखटाता है। वो आदमी ये बताता है कि सोटा ने अपने डॉक्टर के एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। वो यही पढ़ रहा था और उसने सेरीजीवा से कुछ पैसे भी लिए हैं। तभी सोटा फिर उस बिल्ली को देखता है और देखता है कि टोक्यो गेट खुल गया है। एंटिटी पूरी तरह से बाहर होने और टोक्यो पर गिरने के नज़दीक होता है। बिल्ली सबको ये कहती है कि उसने इसीलिए इसे बनाया है ताकि सोटा नया चाबी बन जाए और वो सुजुमे के साथ रह सके। सोटा अपना नसीब को मान लेता है और वह सुजुमे के हाथों में एक चाबी बन जाता है। वह उसे एंटिटी के नीचे लगाती है, गेट फिर से बंद कर देती है, लेकिन इसमें सोटा ख़त्म हो जाता है। सुजुमे उसी बिल्ली को दूर जाने के लिए कहती है जिससे वो बिल्ली उदास हो जाती है। सोटा के कहने के बाद सुजुमे अस्पताल में सोटा के दादा हैत्सुजीरो से मिलने जाती है। वो बताती है कि सोटा को वो कैसे जानती है और हैत्सुजीरो बताते हैं कि वह एंटिटी और दरवाजे के बारे में भी कैसे जानते हैं। वो उसे बताते हैं कि एंटिटी और दरवाजे को देख सकती है। इसका मतलब ये है कि सुजुमे बचपन में दरवाजे के उस तरफ थी। यह देखने पर कि सुजुमे सोटा की चिंता कर रही है, हैत्सुजीरो कहते हैं मनुष्यों के लिए दरवाजे के उस तरफ जाने का एक तरीका है जो वही जगह होगा जहां सुजुमे पहली बार दरवाजे की इस तरफ आई थी और इस तरह वो सोटा को बचा सकती है। जैसे ही सुजुमे निकलने वाली होती है वह तमाके से मिल जाती है जो पिछले कुछ दिनों से उसे खोज रही थी। सेरीजावा भी वहां आ जाता है और दोनों सोटा को खोजने के लिए उसके साथ चले जाते हैं। रास्ते में वो एक रेस्ट स्टॉपेज पर आते हैं और सुजुमे और तमाकी में बहस हो जाती है। तमाकी कहती है कि वो अपनी बहन की बेटी होने के बाद भी सुजुमे को अपना नहीं बनाना चाहती थी। सुजुमे को पता चलता है कि तमाकी पर एक चाबी का कब्जा है जो उस बिल्ली के मुकाबले एक बड़ी काली बिल्ली है। तमाकी सुजुमे को सुनामी से बर्बाद हुए शहर में उसके पुराने घर में ले जाती है जिससे सुजुमे की माँ ख़त्म हुई थी। वहाँ वो दरवाज़ा ढूंढते हैं जो सुजुमे को उस वाली बिल्ली और काली बिल्ली के साथ उस पार जाने देता है। एंटिटी दरवाजे के रास्ते से बाहर आने की कोशिश करता है, इसलिए बड़ी काली बिल्ली इससे लड़ने के लिए एक ज़्यादा शक्तिशाली जानवर बन जाता है। सुजुमे सोटा को ढूंढती है जो अभी भी एक कुर्सी में जमी हुई होती है। पुरानी वाली बिल्ली अपनी किस्मत को अपनाती है और एक चाबी में बन जाती है ताकि सोटा अपने आदमी वाले रूप में वापस आ सके, लेकिन वो पहले सुजुमे को अपने हाथों से वापस रखने के लिए कहता है। वो ऐसा ही करती है और एंटिटी वापस पहले तरह बंद हो जाता है। इसके तुरंत बाद सुजुमे बाहर दिखती है और खुद को एक बच्चे जैसे दिखती है जब वो पहली बार दरवाजे के उस तरफ कदम रखी थी और वो अपनी माँ को खोने से दुखी थी। बड़ी सुजुमे अपने छोटे से सुजुमे को कहती है कि उसके आगे एक बहुत अच्छा भविष्य होगा और वो सोटा के साथ सच्चा प्यार पाएगी। वह उसे कुर्सी देती है जो सोटा बन गया था, जिसे उसकी माँ ने तब बनाया था जब वो एक छोटी बच्ची थी। सुजुमे और सोटा फिर दरवाजे की इस तरफ पार हो जाते हैं और इसे अच्छे के लिए बंद कर देते हैं। सोटा सुजुमे को क्लोजर बनने के लिए अपना काम करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन वो उसे फिर से मिलने का वादा करता है। सुजुमे तमाकी को माफ़ कर देती है और सुजुमे बाद में चिका को फिर से खोजने से पहले रूमी और मिकी को तमाकी से मिलवाती है। सुजुमे भी पढ़ाई करती है। बाद में वह उसी सड़क पर सोटा से मिलती है
जहाँ पर वो पहली बार मिले थे और सुजुमे उसे फिर से देखकर खुश होती है। तो यही थी ये मूवी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा।